बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमल के लिए मीरास में से किस तरह से हिस्से की तकसीम करें, इस ताल्लुक से पहले फुक़हाए किराम के मज़ाहिब गुज़र चुके हैं। इस सिलसिले में असल ये है कि जब किसी का इंतकाल हो उस वक्त उसकी ज़ौजा उम्मीद से हो, यानी उनकी औलाद अपनी माँ के शिकम में मौजूद हो, तो वो भी तो उस मय्यत की औलाद है, लिहाजा वो भी वारिस करार पाएगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि ये साबित और मुतहक्क़क़ हो जाए कि मसलन जब ज़ैद का इंतकाल हुआ उस वक्त ज़ैद की बीवी हामिला थी, उसके बाद हमल हुआ तो साबितुन नसब न होगा, और ज़ैद की औलाद से नहीं, तो फिर कैसे वो बच्चा वारिस हो सकता है। इसलिए ये साबित होना ज़रूरी है कि जिस बंदे का इंतकाल हुआ उसी का बेटा या उसी की बेटी माँ के शिकम में मौजूद है। अब माँ के शिकम में मौजूद है तो चूंकि ये उस मय्यत की तरफ मंसूब है, इसलिए इसका भी हिस्सा लगाया जाएगा जैसे दीगर बेटों और बेटियों और दीगर वारिसिन का हिस्सा लगाया जाता है, क्योंकि ये भी उसकी औलाद है। इसलिए बुनियादी तौर पर यह समझने की ज़रूरत है कि मुद्दत हमल अक्सर मिक़दार और अक़ल मिक़दार है क्या? तो फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक अक्सर मुद्दत हमल तो 2 साल है और अक़ल मुद्दत हमल 6 महीना। इससे अंदाज़ा होगा कि जब ज़ैद का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद 2 साल के अंदर-अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो इसका मतलब ये है कि जब ज़ैद का इंतकाल हुआ था उस वक़्त ज़ैद की बीवी उम्मीद से हो चुकी थी। तो अक्सर मुद्दत हमल 2 साल और अक़ल मुद्दत हमल 6 माह। ये बात एक हो गई। अब एक मसला ये भी है कि ज़ैद की जो ज़ौजा हामिला है, उसके शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है, नहीं पता कि वो बेटा है या बेटी है। बेटा होता है तो उसका अलग हिस्सा होता है और बेटी होती है तो उसका हिस्सा मुख्तलिफ होता है। तो आखिर क्या किया जाए? इसी तरह से ये भी पता नहीं है कि बेटा है तो 1 है कि 2 है कि 4 है कि कितने हैं? बेटी है तो कितनी है? जुड़वाँ बच्चे भी होते हैं। तो इस तरह से 1 बेटे या 1 बेटी का हिस्सा मौकूफ़ रखा जाए या 2 का या 4 का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल इस सिलसिले में क्या है कि 4 बेटे या 4 बेटियों का हिस्सा हमल के लिए रोक दिया जाए, बाँटते वक़्त। तो असल बात ये है कि जब मिसाल के तौर पर ज़ैद का इंतकाल हुआ और उसकी बीवी हामिला है और कुछ पता नहीं है कि उसकी बीवी के शिकम में बेटा है, बेटी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आसानी तो इसमें है कि जो वारिसीन मौजूद हैं अभी, उनको तैयार किया जाए कि तरका अभी न बाँटें। जब ज़ैद की ज़ौजा जो उम्मीद से हैं, वो बच्चा जन्म दें और बात वाज़ेह हो जाए कि बेटा हुआ कि बेटी हुई और 1 है या ज़ायद हैं, तो हिस्सा लगाना भी आसान हो जाएगा, उस वक़्त तक इंतज़ार कर लें। इतनी ताख़ीर करें तरके की तक़सीम में, ये सबसे आसान मामला है, ठीक है? आजकल तो लोग बिला वजह में ताख़ीर किए जाते हैं। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बल्कि इस कदर ताख़ीर करते हैं कि फिर वो तरके की तक़सीम का तसव्वुर ही बाकी नहीं रह जाता। जब तक लड़ाई झगड़े नहीं होते, तब तक जो है तरका बँटता नहीं है।
और दखल ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है इस ताख़ीर में, जिनका प्रॉपर्टी पर या बाप की जायदाद पर कंट्रोल होता है। भाई लोग या बड़ा बेटा या इस तरह से, तो वो इस तरह से ताख़ीर करना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, जिससे किसी का हक़ ग़स्ब हो रहा हो या हक़ मिलने में ताख़ीर हो रही हो। लेकिन यहाँ तो बेहतरी है ना ताख़ीर करने में, इसलिए अगर सब लोग राज़ी हों तो क्या करना चाहिए? बच्चों की विलादत तक ताख़ीर करनी चाहिए। लेकिन हक़ है उन लोगों को कि अपने हक़ का मुतालबा करें। हो सकता है कोई हाजतमंद हो, ज़रूरतमंद हो, तो अगर वो लोग ना तैयार हों इतना इंतज़ार करने के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? तक़सीम करना मजबूरी है। तो अब तक़सीम जब करेंगे तो किस तरह करेंगे? आखिर शिकम में जो बच्चे परवरिश पा रहे हैं, बच्चा या बच्ची, उसको क्या माना जाए? उसी के उसूल बताए हैं, ठीक है? और इसमें एक बात तो ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक 4 बेटे या 4 बेटियाँ फ़र्ज़ कर लें, और यहाँ पे फ़रमाया था अय्युहुमा अक्सर, यानी 4 बेटे मान करके हिस्सा लगाया जाए और उनको ज़्यादा मिले, या 4 बेटियाँ, दोबारा 4 बेटियाँ मान करके उनका हिस्सा लगाया जाए, सबका हिस्सा तक़सीम किया जाए और बेटियों को जो मिले। तो दोनों सूरतों में देखें कि बेटी मान करके इन हम्ल के लिए ज़्यादा हिस्सा बन रहा है, या बेटा मान करके ज़्यादा बन रहा है। जिस सूरत में ज़्यादा हिस्सा बने, उतना ज़्यादा हिस्सा जो है ना फ़र्ज़ कर लें, और उसको जो है ना वो रिज़र्व कर लें, मौकूफ़ कर दें, और बाकी लोगों को हिस्सा दे दें। यही बात हम इससे पहले पढ़ चुके। और इसके अलावा दीगर अक़वाल भी हैं कि 3 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चा। लेकिन अगर कम, यानी 1 बच्चा मान करके अगर तक़सीम करते हैं, तो इमाम अबू यूसुफ़ का कौल ये भी था ना कि वयूख़ज़ुल कफ़ील। इमाम अबू यूसुफ़ की तरफ ये रिवायत मंसूब है कि अन्नहु यूक़फ़ु नसीबुहु इब्निन वाहिदिन औ बिन्तिन वाहिदतिन व अलैहिल फ़तवा। एक बच्चा माने, बेटा या बेटी, हिस्सा लगाएँ, जिस सूरत में उस बेटे या उस बेटी का हिस्सा ज़्यादा हो रहा हो, उतना हिस्सा क्या कर दें? मौकूफ़ कर दें। फ़तवा इसी पर है। और जब एक बेटा या एक बेटी मान करके आप आगे बढ़े हैं, तो एहतिमाल है ना कि 2 या 3 या 4 हों, हैं? बल्कि आप देखेंगे रिकॉर्ड में तो ऐसा भी हुआ है कि 7-7 बच्चे हुए हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी बच्चे, इम्कान तो है ही है, ठीक है? और आप देखिएगा हयातियात या फ़न बायोलॉजी वग़ैरह में ये बात बताई जाती है कि एक कतरा जो मनी है, एक कतरा मनी, हज़ारों कतरे मनी के निकलते हैं। उस एक कतरे मनी में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म कीड़े, लाखों लाख कीड़े होते हैं। बात समझ में आई? और सिर्फ़ एक कीड़े से इस्तिक़रार हम्ल होता है, जो सबक़त कर जाता है रहम मादर में, ठीक है? तो इसलिए एहतिमाल है कि एक से ज़ायद बच्चे हों, और कितने हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, जितनी गुंजाइश हो। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि जैसा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ज़्यादा से ज़्यादा जो तजर्बा किया, वो 4 बच्चों का। वजह क्या होगी, फ़िक़्ह की किताबों में देखा जा सकता है। लेकिन ये सब नादिर है ना, आम तौर पर जो बच्चा पैदा होता है वो एक ही तो होता है। इसलिए एक बच्चे का हिस्सा मौकूफ़ रखा जाए, लेकिन वही वजह कि हो सकता है एक से ज़ायद हों, तो जब हिस्सा आप तक़सीम कर रहे हैं, तो उन लोगों से ज़मानत ले लीजिए कि अगर बच्चा एक से ज़्यादा बच्चे हुए, तो आपको कुछ न कुछ उनके लिए वापस करना पड़ेगा। ठीक है? अब इसकी तफ़सीलात बताई हैं, और एक बात ये भी बताई कि ये हम्ल के लिए हिस्सा रखना और फिर जब वो पैदा हो जाए उसे दे देना, ये उसी वक़्त है जबकि बच्चा सही व सालिम पैदा हुआ, ज़िंदा पैदा हुआ।
ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, तो फिर उसका कोई हिस्सा नहीं है। और मुर्दा पैदा होने के ताल्लुक से इन्होंने बातें बताई हैं कि अगर सीधा पैदा हो और सीने का एतबार होगा तब। सीना अगर बाहर निकल गया और बच्चा बाहयात था, तो क्या माना जाएगा कि जिंदा है वो। उसके बाद मर जाए तो तब भी उसका हिस्सा लगेगा और उसका हिस्सा दूसरों को दिया जाएगा। और अगर उल्टा पैदा हुआ यानी पाँव पहले निकला तो उसके नाफ का एतबार होगा। चलिए ये सब बातें बुनियादी थी। अब हम ये देखते हैं कि हिस्से की तक़सीम होगी कैसे। चलिए आज का दर्स तवज्जो चाहिए। अल अस्लु फ़ी तस्हीह मसाइल हम्ल अन तुसहहल मसअला अला तक़दीरैन। हम्ल के मसाइल की तस्हीह का तरीक़ा ये है कि मसअले की तस्हीह की जाए 2 तक़दीर पर। यानी एक तक़दीर ये कि आनी अला तक़दीर अन्नल हमला ज़कर व अला तक़दीर अन्नहु उन्सा। एक यूं मान करके कि जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो लड़का है, और दूसरी बार इस तकदीर पर कि वो लड़की है। सुम्मा युनज़रु बैना तस्हीहैल मसअलतैन। फिर देखना चाहिए दोनों मसअलों की, दोनों तस्हीहों की तरफ। तस्हीहैन देखिए, यानी जिस जिस तादाद, जिस जिस अदद से आपने दोनों मसलों की तस्हीह की है, फाइनल किया है, उन दोनों तस्हीह को देखिए आप कि दोनों तस्हीहों में क्या निस्बत है। फ़इन तवाफ़क़ा, अगर दोनों के दरमियान तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, बिजुज़इन किसी नंबर से, फ़द्रिब वफ़्क़ अहदिहिमा फ़ी जमीइल आख़र। अगर तवाफ़ुक़ हो किसी जुज़ से, तो उनमें एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दे दो। और अगर तवाफ़ुक़ ना हो बल्कि तबायुन हो, तो आप जानते हैं कि कुल को कुल में ज़रब देना होता है। व इन तबायना फ़द्रिब कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फ़ी जमीइल आख़र। अगर दोनों में तबायुन की निस्बत हो, तो दोनों में से हर एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब दे दो। फल हासिलु तस्हीहुल मसअला, तो जो टोटल आएगा वो मसले की तस्हीह होगा। अब क्या होगा, इसको हम कहते हैं तजनीस। इसको क्या कहते हैं? तजनीस। सुम्मा ज़रिब नसीब मन कान लहू शैउन मिन मसअलति ज़ुकूरती फ़ी मसअलति उनूसती। फिर आप ज़रब दो हर उस शख्स के हिस्से को जिसको जो कुछ मिला था ज़ुकूरत के मसले से, यानी लड़का फ़र्ज़ करके जो हिस्सा मिला था जिसको, उसके हिस्से को ज़रब दो उनूसत वाले मसले में, यानी लड़की मान करके जो मसला आपने बनाया था उसके मसले में, यानी उसकी तस्हीह में ज़रब दो। औ फ़ी वफ़्क़िहा, या अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत रही हो तो वफ़्क़ में ज़रब दे दो। इसी तरह से उल्टा करो, यानी ज़ुकूरत वाले मसले के ज़रिए जिसका जो हिस्सा मिला उसको उनूसत वाले मसले से, और इसी तरह से मन कान लहू शैउन मिन मसअलत उनूसती फ़ी मसअलत ज़ुकूरती, उसून उनूसत वाले यानी बेटी मान करके जिसको जितना हिस्सा मिला था उसके हिस्से को ज़ुकूरत वाले मसले में ज़रब दे दो। औ फ़ी वफ़्क़िहा, या फिर वफ़्क़ अगर तवाफ़ुक़ है तो वफ़्क़ में ज़रब दे दो, कमा फ़िल खुन्सा, जैसा कि खुन्सा में आप कर चुके हो। सुम्मा अंज़ुर फ़िल हासिलैन मिन अज़-ज़रबी अय्युहुमा अक़ल। फिर दोनों को ज़रब देने से और हिस्सा लगाने से गौर करो, देखो ज़रब से जो हासिल है, देखो अय्युहुमा अक़ल, किस सूरत में किसको कम मिला है।
युअता लिदालिकल वारिस, वो कम वाला ही उस वारिस को दे दिया जाएगा। वल फज़लुल लज़ी बैनहुमा मौकूफ मिन नसीब ज़ालिकल वारिस, और जो डिफरेंस हो, है ना, जो फज़ल हो, जो फ़र्क है दोनों में, दोनों हिस्से लगाने के बाद उसको उस वारिस के हिस्से से मौकूफ कर दिया जाए। अब मैं यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि इस तरह से नज़रियाती तौर पे पढ़ते आप चले जाएँगे तो बात सामने आएगी नहीं। ज़रा हम इस पे, ये चीज़ ज़रा प्रैक्टिकल वाली है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लगा के देखते हैं, आप स्क्रीन पे तवज्जो से देखिए। तवज्जो से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। फिर शुरू से देखिए, कहा इन्होंने कि हम्ल के मसाइल की तस्हीह 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार कैसे? हम्ल को लड़का मान करके एक बार, हम्ल को लड़की मान करके। लेकिन आगे इन्होंने उसका मसला बयान किया है, मिसाल के तौर पर देखिए। इसको हम लगाएँगे, कमा इज़ा तरका बिनतन व अबवैन व इम्रातन हामिलन। देखा आपने? आगे 3-4, 2-3 सतर नीचे जाए तो लिखा क्या, मैंने स्किप कर दिया ना। कमा इज़ा तरका बिनतन व अबवैन व इम्रातन हामिलन, जैसे कि उसने छोड़ा एक बेटी और माँ-बाप और एक ज़ौजा हामिला। फल मसअलतु मिन अरबअतिन व इशरीन अला तक़दीर अन्नल हमल ज़कर, तो मसला 24 से बनेगा। अरबअतिन व इशरीन, इस तक़दीर पर कि हमल क्या है? लड़का है। व मिन सबअतिन व इशरीन अला तक़दीर अन्नहु उन्सा, और 27 से बनेगा इस तक़दीर पर कि उन्सा है। लिहाज़ा ये जो मसला है ना, इज़ा तरका बिनतन व अबवैन व इम्रातन हामिलन, इसको हम लगाते हैं। एक बेटी और माँ-बाप और हामिला ज़ौजा। चलिए, इसको ज़रा गौर से देखिए। मिसाल के तौर पर ज़ैद का इंतकाल हुआ, ठीक है? और उसने ज़ौजा हामिला छोड़ा ना, एक ज़ौजा, एक बीवी है, और अ, अब और है, अबवैन है ना, और एक हम्ल है, और हम्ल के बारे में पता नहीं है। ज़ौजा हामिला है ना, तो ज़ौजा भी है और उसके शिकम में एक बच्चा भी है, तो वो भी तो आखिर हैं? एक बिन्त है। जी। अब उम, बिन्त और हमल है। हमल को आप बेटा मानिए, 2 बार करना है ना, और एक और मसला नीचे ले जाइए। दो बार इसको लगाना है। ज़ौजा हामिला, अब बेटी और हम्ल। यहाँ पे इसको क्या मानिए? हम्ल को बेटी मानिए। एक सूरत में, पहली सूरत में हम्ल को क्या माना, और दूसरी सूरत में। अब आप लोगों को सब तरीका पता है ना तस्हीह का, और हिस्सा निकालने का, फुरूज के मखरज मालूम करने का। तो बीवी की मौजूदगी में देखिए, ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसकी एक बीवी है और बेटी है, माँ-बाप हैं, तो बीवी का तो सुमुन हुआ ना, कितना हुआ बीवी का? और माँ-बाप वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, तो सुदुस है इनका। तो जब सुमुन का टकराव सुदुस वगैरह से होगा, तो मसला कितने से बनेगा? चलिए 24 से बना दीजिए मसला, ठीक है? आप लोग हिंदसा जो है ना, वो उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं।
मैं ज्यादा इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि उसमें जीरो जो होता है ना वो क्लियर होता है, लेकिन उर्दू में लगाएं कोई बात नहीं, तो अभी उर्दू में लगाते हैं। 24 से मसला बना, 24 से जब मसला बना तो जौजा को कितना मिलेगा सुमुन? 3। 24 में से 8वां हिस्सा कितना है? 3। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पर बेटा जब मानेंगे तो बाप क्या बनेगा? सिर्फ असाबे फराइज से होगा ना, असबा तो हो नहीं सकता, चूंकि हमल को क्या माना आपने? बेटा माना है, तो इसलिए बाप जो हुआ उसका सुदुस होगा। सुदुस कितना हुआ 24 में से? 4। और माँ का भी सुदुस हुआ, कितना हुआ? 4। अब बेटी और बेटा जब दोनों होंगे तो बेटा बेटी को क्या बना देगा? असबा बना देगा ना। अगर बेटी अकेले होती तो उसको निस्फ मिल जाता, तो हम 24 में से 12 उसको दे देते, लेकिन हमल को क्या मान रखा है आपने? तो असहाबे फराइज में से बेटी होगी नहीं, क्या हो जाएगी? असबा हो जाएगी। तो बेटे ने बेटी को असबा बना दिया, तो अब इनका हिस्सा किस तरह लगेगा? लिस ज़करे मिस्टर हज़रत हज़रुल हुसैन, बेटे को 2 मिलेगा, बेटी को 1 मिलेगा, लेकिन बचा कितना है? 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हुआ? 11 हुआ ना, तो बच्चा है 13। बचा है 13, और 13 एक बेटे को 2 मानिए, यानी डबल हिस्सा होता है, और बेटी का 1, तो 3 हिस्से हुए ना। इनके अददे रूस को 3 मान लीजिए, 3 बेटियों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तस्हीह करेंगे तो तबायुन है ना 13 में और 3 में, तो इसलिए अददे रूस से ज़रब दे देंगे। आप तस्हीह करेंगे ना पहले, तो 24 को आप तस्हीह करें, 24 को ज़रब देंगे कितने से? 3 से। 3 से ज़रब देंगे कितना हुआ? 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 72। ठीक है, 24 तिहाई 72। अब हर एक को का हिस्सा जो है ना, ये तस्हीह जो है इससे ज़रब दे दें, तो ये कितना हो गया? 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब 13 तिहाई 39 हो गया बेटी का, और 39 का डबल 39 नहीं, 39 तो तीनों का हो गया। उनतालीस कुछ हुआ, तो 39 को जब 3 जगह बांटेंगे तो 13 मिलेगा बेटी को, और 26 मिलेगा किसको? बेटे को। कुल हो गए ना 72। 9 12 12 दूनी 24, 9 12 दूनी 24, 24 9 33, 33 10 43 44 45 46, और 46 56 66 और 6 72। टोटल कितने हो गए? हिसाब पूरा लग गया। चलिए, अब नीचे वाले का, क्योंकि इस हिसाब में बेटे को 26 मिल रहा है और बेटी को 13 मिल रहा है, लेकिन हमल को देखेंगे कि किस सूरत में ज्यादा मिल रहा है। दोबारा अब हमल को बेटी मानिए, तो यहां भी कितने से मसला बनेगा? 24 से मसला बनाइए, 3 जौजा हामिला को दीजिए, और बाप को जो है ना वो सुदुस दीजिए, कितना हुआ? 4। माँ को सुदुस दीजिए, कितना हुआ? 4। और बेटी अगर हुई तो 2 बेटियां हो गई ना, तो 2 बेटियों को कितना मिलता है? सुलसान। तो सुलसान 24 में कितना हुआ? 16 हो जाएगा ना।
तो 16 हो गया, 8 8 दोनों का, 16 दोनों का हो गया। अब बताइए कि बाप यहाँ पे असबा बनता मगर कुछ बचता तब तो मिलता उसको। तो यहाँ पर मसला और हो जाएगा, क्योंकि हिस्सा जितना 24 से मसला बनाया ज्यादा हो गया। 16 4 20, 4 24, 3 27। मसला कितना हो जाएगा? 27 से बनेगा, ठीक है। हो गई पूरी तस्वीर। अब यहां पर क्या करेंगे? तजनीस। देख लीजिए, तजनीस करेंगे। हासिल ये है कि इस तरह से करने में तजनीस के बाद ही पता चलेगा। तजनीस क्या करेंगे? 27 ये है ना, और 72 ये, दोनों की तस्हीर। अब सिराजी खोलिए, फिर देखिए क्या लिख के रहे हैं ये। हम दोबारा इसको हाईलाइट करते हैं कि कहां तक हम कर चुके हैं। अन तुसहिहा मसला अला तकदीरैन, आनी अला तकदीर अल हमल ज़कर व अला तकदीर अन उनसा, दोनों कर लिया हमने ना। सुम्मा युनज़रु बैना तस्हीह अल मसलतैन, दोनों मसलों की तस्हीह पे गौर करना है। फ़इन तवाफ़क़ा, दोनों मसलों की तस्हीह 72 है और 27 है। 72 और 27 दोनों में देखिए ताल्लुक क्या है। इनमें तवाफुक है 9 से, 9 तिहाई 9 से तवाफुक, 9 3 मरतबा में 27 को काट देता है कि नहीं काटता है? नहीं, 3 मरतबा में 9 27 को काटेगा और 8 मरतबा में 72 को काटेगा। 9 आटे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 9 से तवाफुक है, जितनी बार में 27 को काटेगा वो है वफ्क। तो 27 का वफ्क 3 है और 72 का वफ्क क्या है? 8 है। जब तवाफुक है तो 72 में 27 के वफ्क से ज़रब देंगे और 27 में 72 के वफ्क से ज़रब देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? लिहाजा अब 72 को आप ज़रब दीजिए कितने से? 3 से। और 27 को आपको ज़रब देना है कितने से? 8 से। चलिए ज़रब दे दीजिए आप। 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो गया। यहाँ भी आप ज़रब दीजिए 27 को 8 से, तो उतना ही आएगा। नहीं, ज़रब देना है ना। ओहो, ठीक तो था। सत्ताईस को 8 से ज़रब दीजिए। 8 7 56 के 5 6 सिलाए 5, 8 दूनी 16, 5 21, वही आएगा 216। यहाँ भी 216, यहाँ भी 216, ठीक है। ये हम तजनीस कर रहे हैं। इतना करने के बाद देखिए सिराजी ने क्या कहा, सुम्मा युनज़रु बैना तस्हीहल मसअलतैन फ़इन तवाफ़क़ा, अगर तवाफ़ुक हो बेजुज़िन किसी जुज़ से, और तवाफ़ुक यहाँ 9 से है। 27 और 72 में कितने से तवाफ़ुक है? तो 9 ने 3 मरतबा में 27 को काटा, तो फ़द्रिब वफ़्क़ अहदिहिमा फ़ी जमील आखिर, तो एक के वफ़्क़ को दूसरे के टोटल में ज़रब दीजिए। हमने 27 के वफ़्क़ को 72 के टोटल में ज़रब दिया। व इन तबायना, और अगर तबायुन हो तो फ़द्रिब कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फ़ी जमील आखिर, तो दोनों के कुल को, एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब देना है, और जो हासिल निकलेगा वो है तस्हीह मसला। तस्हीह मसला ये है, टोटल जो आया 216, ये है नतीजा तस्हीह मसला। अब क्या करने को बोला इन्होंने? सुम्मद्रिब, फिर अब ज़रब दो, नसीबा मन कान लहू शैउम मिन मसअलति ज़ुकूरती, मसअले ज़ुकूरा से जिसको जितना हिस्सा मिले उस नसीब को हिस्सा दो उनूसा के मसले से में। यानी 9
यानी देख लीजिए आप, यहां पर मिसाल के तौर पर जौजा हामिला को 9 मिला है ना, मुज़क्कर फर्ज करके, तो इसको 3 में ज़रब देना है। ठीक है, कितने में ज़रब देना है? तो कितना आएगा? हैं? 24 कैसे आएगा? 27। 12 को 3 में ज़रब दीजिए। 36। 12 को 3 में ज़रब दिए फिर। ठीक है, और यहाँ 13 को 3 में ज़रब दें। हैं? यहाँ 26 को 3 में ज़रब दीजिए। छः 18 के 8 हासिल है 1, 2 3 6, 1 7 78 हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे उनूसा वाले मसले, यानी उनूसा लड़की मान करके जिसको जितना हिस्सा मिला था, उसको इस वाली तस्वीर में ज़रब दीजिए। तो इसको हमको ज़रब देना है 3 को 8 से। ठीक है, 3 को जब 8 में ज़रब देंगे तो कितना मिला? 24। इसी तरह 4 को 8 से ज़रब दीजिए। 32। 32 फिर ज़रब दीजिए। 32। हम ये तजनीस का अमल कर रहे हैं। और फिर 8 को 8 से ज़रब दीजिए, ये 64। अब इन सबको मिलाएंगे ना तो ये 216 हो जाएंगे। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। अब क्या करना है, इनमें देखना है, तजनीस का अमल हमने कर दिया, तो किस सूरत में हमल को ज्यादा पहुंच रहा है, बाकियों को कम पहुंच रहा है? किस सूरत में हमल को ज्यादा जा रहा है और बाकी लोगों को, बोलिए, कम जा रहा है? तो जो जिस सूरत में बाकी लोगों को यानी वारिसीन को कम जा रहा है वो दे देंगे, और जो डिफरेंस होगा उसको वक्फ कर रोक लेंगे। मिसाल के तौर पर हामिला बीवी को ऊपर वाली सूरत में, हामिला बीवी को ऊपर वाली सूरत में कितना मिल रहा था? 27। हामिला बीवी को मिल रहा है 27 बेटा मान करके, और बेटी मान करके कितना मिल रहा है? 24। तो 24 दे देंगे और 3 मौकूफ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 36 मिल रहा है बेटा मान करके। किसको 36 मिल रहा है? बाप को। और बेटी मान करके कितना मिल रहा है? 32। तो कम किस सूरत में मिल रहा है? बेटी मानकर मिल रहा है 32, तो बाप को 32 दे देंगे, और 32 और 36 में डिफरेंस क्या है, फजल क्या है? 4 को क्या करेंगे, बोलिए? रोक लेंगे, बैलेंस में रखेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। यही मामला माँ का हो जाएगा ना। हम लोग को बेटा मान करके माँ को कितना मिल रहा था? 36। और हम लोग को बेटी मान के माँ को कितना मिल रहा है? तो क्या करेंगे, 32 उठा के दे देंगे, और 4 को क्या करेंगे? ठीक है, अब मामला आ गया बेटी का। क्या गया? बेटी को कितना मिल रहा है? 39। क्या मान करके? हम लोग को बेटा मान करके, और हम लोग को बेटी मान करके बेटी को कितना मिल रहा है? 64। तो इसको भी कम वाला 39 बेटी को दे देंगे। और 39 और 64 में क्या डिफरेंस है, बोलिए?
40, 50, 60, 64, 25 है ना। 25 क्या कर लेंगे, मौकूफ, और बाकी तो यहाँ पर अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बेटा मान करके उसको कितना मिल रहा है 78, और बेटी मान के क्या मिल रहा है 64। तो 78 को मौकूफ रखेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा जो जा रहा है वो ही माना जाएगा, और बाकी लोगों का कम जो जा रहा है वो दे दिया जाएगा, बाकी मौकूफ रखेंगे। तो अब देखिएगा, टोटल करिए। 24 दिया गया किसको, बीवी को, 32, 32 माँ बाप को, 39। अब सब टोटल करिए, 24 यहाँ पे टोटल करिए, 24, 32, 32, 39, कितने हो गए, 4 2 6 2 8 8 8 16 17 के साथ हासिल है 1 2 1 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, 127 तो बढ़ गए, और टोटल कितना 216 है ना। तो 216 में 127 तो चले गए, बचे कितने हैं, हाँ 16 में से 7 जाए 9, 27 हो जाता है, 27। 89। एक 117 नहीं है, 127 है ना ये। तो 16 में से 7 गए 9, ये 0, 10 में से 2 गए 8, ये 1 हो गया, तो 1 में से 1 जाए 0, 89 बचे, ठीक है ना। 89 बचे। अब ये 89 जो बचे हैं ये तो मौकूफ है ना, कुल आपने कितना मौकूफ किया है 89, 127 आपने दे दिया, कितना मौकूफ रखा है 89, और ये कहां से रखा है, क्योंकि 78 तो पहले से ना है, और हर एक में से मौकूफ कितना 3 4 4 25, और यहाँ अगर हिसाब करते हैं तो 64। अब इसमें कुल जाएगा कितना 3 4 3 7, और 7 4 11, और 11 25 36, और 36 को 64 में मिला लीजिए, क्योंकि अब जो है ना इस सूरत में अगर बेटा पैदा हो गया तो किसको क्या मिलेगा, बेटी पैदा होगी तो क्या मिलेगी, चल अब देखते हैं पहले। हाँ यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। फल हासिल तस्हील मसला सुम्मा ज़रिब नसीबा मन काना लहू शैउन मिन मसलति ज़ुकूरती, बेटे वाले मसले से जिसको जितना हिस्सा मिला था बेटी वाले मसले में ज़रब देना है, या वफ्क में अगर वफ्क हो तो। इसी तरह से बेटी वाले मसले से जिसको जितना मिला था उसको ज़रब देना है बेटे वाले मसले में, या उसके वफ्क में, जैसा कि खुनसा में आप पहले कर चुके हैं। सुम्मन ज़ुर, फिर दोनों के हासिल ज़रब से हासिल में देखिए, अय्युमा अक़ल, किसमें कम मिल रहा है, युअता लिज़ालिकल वारिस, वो कम ही वाला उस वारिस को दे देंगे। यही हमने किया है कि बीवी को पहली वाली सूरत में 27 मिल रहा था, दूसरी वाली सूरत में 24 मिल रहा है, तो हमने बीवी को 24 दे दिया, ठीक है। और वल फज़लुल लज़ी बैनहुमा मौकूफ मिन नसीब ज़ालिकल वारिस, और उस वारिस के हिस्से में से जो मौकूफ कर दिया, कितना मौकूफ किया है, फضल जो डिफरेंस है 27 और 24 का जो फर्क है, 24 दे दिया, 3 को क्या कर दिया, रोक दिया, 36 और 32 में 32 दे दिया और 4 को रोक दिया। फ़इज़ा ज़हरल हमल, अब जब बच्चा पैदा हो जाए
तो देखेंगी कि वो बेटा हुआ कि बेटी। फ़इन काना मुस्तहिक़्क़न लिजमीइल मौक़ूफ़ बिहा, अगर वो जितना रोका गया है पूरे का मुस्तहिक़ है फ़बिहा, तो उसी को इख्तियार कर लिया जाएगा। वइन काना मुस्तहिक़्क़न लिल बाज़, और अगर वो बाज़ का मुस्तहिक़ है, मौक़ूफ़ तो किया, अगर पूरे का मुस्तहिक़ बच्चा निकला तो काम ही खत्म हो गया, सबको दे चुके हैं। और अगर पूरे जितना रोका गया पूरे का मुस्तहिक़ नहीं है, उसके बाज़ का मुस्तहिक़ है, फ़यअख़ुज़ु ज़ालिका, तो उतना ले लेगा। वल बाकी मौकूफ़ मक़सूम बैनल वरसा, और बाकी वारिसों को दे देंगे। अब देखिए, ये जो हमने ज़ौजा को 27 के बजाय 24 दिया तो 3 रोका ना, लेकिन अगर बेटा के बजाय बेटी पैदा हो गई तो 3 तो बनते हैं इसके, 3 वापस आप ज़ौजा को दे देंगे। और बेटी पैदा हुई तो बाप वाले मामले में 36 के बजाय 32 रखा था हमने, 32 दिया। तो अगर बेटा पैदा हुआ तो 4 उसको जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी तरह माँ को भी 4 जाएँगे, क्योंकि बेटी मान करके 32 मिल रहे हैं और बेटा मान करके 36 मिल रहे हैं। तो बेटा अगर हुआ तो माँ को 27, ज़ौजा को 27, बाप को 36 और माँ को 36, 4-4 इनको वापस जाएगा, 3 बीवी को वापस जाएगा। मक़सूम बैनल वरसा फ़युअता लिकुल्लि वाहिदिन मिनल वरसा, तो वारिसीन में से हर एक को दे दिया जाएगा मा काना मौक़ूफ़न मिन नसीबी, उसके हिस्से में से जितना मौक़ूफ़ रखा गया था। ये देख लीजिए। ज़ौजा वाली सूरत में हमने क्या किया? बेटा मान करके इसको मिल रहे हैं 27 और बेटी मान करके इसको मिल रहे हैं 24। तो बेटी मान करके कम मिल रहे हैं तो कम दे दिया। और अब हमल में क्या पैदा हुआ? बेटा। तो 3 की हकदार हुई ना ये, तो 3 इसको वापस दे देंगे बाद में। इसी तरह माँ बाप को 32-32 दिया था और हो गया पैदा बेटा, तो इसको क्या कर देंगे? 4-4 जो है ना माँ और बाप को वापस दे देंगे। यानी अगर बेटी ही पैदा होती तो माँ को जो 24 दिया था 24 ही रहेंगे। बाप यानी माँ से मुराद वही मय्यत की ज़ौजा, और मय्यत के माँ और बाप को 32-32 दिया था, 32 ही जाएँगे। लेकिन अगर बेटा पैदा हुआ तो 4-4 और दे देंगे ताकि 36-36 हो जाए। अब इस बेटी और बेटे का क्या बनेगा? इन दोनों का, ये थोड़ा मुश्किल है, देखिए। तो फरमाया फ़युअता लिकुल्लि वारिसिन मिनल वरसा मा काना मौक़ूफ़न मिन नसीब, उनके हिस्से में से जो रोका गया था वो सब के सब दे देंगे। कमा इज़ा तरका बिनतन व अबवैन व इम्रातन हामिला, ये तो मैंने अभी इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए हमने कैसे लगाया, फरमा रहे हैं कि जैसे अगर ज़ैद ने छोड़ा एक बेटी, अबवैन माँ और बाप, व इम्रातन हामिला एक हामिला बीवी, फल मसअला मिन अरबातिन व इशरीन, तो मसला कितने से बनेगा? इस तकदीर पर कि हमल क्या है? मुज़क्कर। ये देखिए 24 से बना है, ठीक है। व मिन सबअतिन व इशरीन, और मसला 27 से बनेगा इस तकदीर पर कि वो क्या है? मुअन्नस है। ये देखिए मसला ये 27 से बना। फ़इज़ा दुरिबा वफ़्क़ु अहदिहिमा फ़ी जमील आखर, तो जब इसमें चूँकि 27 और 72 में वफ़्क़ है ना, तवाफ़ुक़ है, तो जब एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दिया तो कितने हासिल हुए? सारल हासिल मिअतैन व सित्तत अशर। मिअतैन व सित्तत अशर क्या है? 216 है ना? मिअतैन व सित्तत अशर 216 हो गए। आप देख लीजिए 216 दोनों सूरत में। इज़ अला तक़दीर ज़ुकूरतिही, इसलिए कि हम्ल को मुज़क्कर फ़र्ज़ करके लिल मराते सबअतुन व इशरून, औरत को कितने बने थे? 27 ना?
वलिल अबवैन लिकुल्लि वाहिद, और माँ बाप दोनों के लिए सित्ततुन व सलासून, कितने बने थे? 36, यह है ना 36, दिख रहा है? वाला तकदीर उनूसती, और हमल को क्या मानकर? लड़की मान करके, लिल मराते अरबातुन व इशरून, बीवी को कितने मिल रहे हैं? 24, वलिकुल्लि वाहिद मिन अबवैन, और माँ बाप दोनों के लिए 32 व सलासून, कितने हैं? बोलते 32 जाइए। 32 ये देखिए 36 36 मिल रहा है इसमें, और बेटी मान करके 32 32 मिल रहे हैं। फतुअता, तो जितना, जिस सूरत में कम हिस्सा जाएगा वही ना दिया जाएगा। फतुअता लिल मरअति अरबातुन व इशरून, तो हमल को बेटी मान करके औरत का बन रहा था 24, तो औरत को कितना दे देंगे? 24। वतूक़फ़ु मिन नसीबिहा सलासतु असुम, और औरत के हिस्से में से 3 हिस्से क्या कर लेंगे? मौकूफ कर लेंगे। यही तो हमने किया, बिल्कुल इसी तरह किया ना हमने। और आगे जाइए, वमिन नसीबी कुल्ली वाहिद मिन अबवैन, और माँ बाप दोनों के हिस्से में से अरबातु असुम, 4 हिस्से हम रोकेंगे, क्योंकि बेटा मान करके उनको 36 मिल रहा था और बेटी मान करके 32, तो 32 दे देंगे और 4 रोक लेंगे। वतुअता, अब ये सब माँ बाप और ज़ौजा का मामला हो गया, अब बेटी को देने की बात आ रही है ना? तो हमल के मुज़क्कर और मुअन्नस होने की बुनियाद पर फर्क पड़ेगा ना बेटी के हिस्से में, फर्क पड़ेगा। माँ और बाप पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ज़ौजा पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ज़ौजा को हर हाल में सुमुन मिल रहा है ना, चाहे हमल मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, ज़ौजा को कितना मिलेगा? हमल मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, माँ को कितना मिलेगा? हमल मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, माँ को, बाप को कितना मिलेगा? सुदुस। तो फर्क किस पे पड़ रहा है? बेटी पे। तो इसलिए बेटी का मसला जरा मुश्किल है। कहते हैं वतुअता लिल बिनती सलासत अशरा सहमन, बेटी को 13 हिस्से दे देंगे। अब ये जरा मुश्किल क्या है, क्योंकि हमने जो हिस्सा दिया है वो कितना दिया है? 39, क्योंकि इधर 64 बन रहा था, ऊपर 39, जो कम बन रहा होगा वो उतना देना है। लेकिन इन्होंने ऊपर वाला असल वाला हिसाब कर लिया, क्योंकि असल में 13 मिला था ना, दिख रहा है? जी शुरू में तसी से पहले जो 13 मिल रहा था, तो 13 दे देंगे किसको? बेटी को। इन्होंने बेटी कहा को कि वतुअता लिल बिनती सलासत अशरा सहमन, क्यों 13 देंगे? लिअन्नल मौकूफा फी हक़्क़िहा नसीबु अर्बअति बनीन, ये चले गए ऊपर वाले हिस्से में। इमाम आजम, यानी हम अमल ये कर रहे थे कि हमल को एक मानिए, एक मान के चले हैं ना, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा का जो मजहब है, कौल है, वो क्या है? 4। तो 4 मानिए हमल को, और 4 क्या मानिए? 4 बेटे मानिए, क्योंकि 4 बेटियां आप मानेंगे तो 5 बेटियां हो जाएंगी। 4 बेटियां मानेंगे तो 5 बेटियां हो जाएंगी, 5 बेटियां में तो 5 हिस्सा बनेगा, तो एक एक हिस्सा तो उस बेटी का एक ही मिलेगा ना। और अगर 4 को 4 बेटे मान लिया आपने, तो बेटी को कम मिलेगा, क्योंकि वो चारों बेटे इस बेटी को क्या बना देंगे। और बेटों को कितना मिलता है? डबल, तो इनको दूना मिलेगा, तो 4 4 8, और इसको मिला के 9, तो 9 हिस्से करके एक मिलेंगे। और बेटियां होती तो 5 हिस्से करके एक मिलता, ज्यादा मिलता ना। तो यहाँ पे कम वाले को कम वाला देना है। इसमें उसूल क्या है कि जिस सूरत में मौजूदीन को कम मिले वो कम वाला दीजिए आप, ठीक है? तो इसलिए 13 दे करके 4 बेटों का हिस्सा मौकूफ करना है। इसलिए कहते हैं कि वह तुअता लिल बिनती सलासत अशरा सहमन, 13 हिस्से दे देंगे बेटी को, क्योंकि लड़की के हक में मौकूफ जो है 4 बेटों का, नसीब व अरबात बनीन, 4 बेटों के हिस्से मौकूफ करना है इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक। व इजा कानल बुनूना अरबातुन, और अगर बेटे कितने हो गए? 4 हो गए। फनसीबुहा सहमुन, अब ये 13 क्यों दे रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटी को फिलहाल देने में कितना दे रहे हैं? 13, इसकी वजाहत कर रहे हैं। इसलिए कि अगर बेटे 4 पैदा हो गए तो इस बेटी का कितना बनेगा?
सहमुन व अर्बाअतु अत्साइ सहमिन मिन अर्बाअतिन व अशरीन। इसलिए कि इनको लड़की को जो लड़की मौजूद है उसको एक हिस्सा और अरबाअतु अत्सा का माना हुआ 4/9, 9 में से 4, 9 में से सहमुन व अर्बाअतु अत्सा, ये कितना हुआ? 1 सही 4/9, कितना हुआ? 1 सही 4/9। सहमुन एक हिस्सा और 9 में से 4 हिस्से, मिन अर्बाअतिन व अशरीन 24 में से, मदरूब फी तिसातिन, और इनको ज़रब कर देंगे 9 में, फसारा सलासता। अब इसको अगर हम 1 सही 4/9 को ज़रब दें 9 से तो टोटल निकलेगा 3। फ्रैक्शंस को जब ज़रब दिया जाता है उसका अलग तरीका है ना, इसलिए हिसाब भी की भी यहाँ ज़रूरत है। लेकिन अब हम पहले नजरियाती तौर पे समझते हैं। मुश्किल कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। अब हम एंड पे पहुंच रहे हैं। देखिए 4 बेटे फर्ज कीजिए, माँ का, बाप का, बीवी का हिस्सा दे चुके हैं, फारिग हो गए हम। अब बेटी को 13 दे रहे हैं ना, तो क्यों 13 दे रहे हैं? इसलिए कि जो हमल है उसको कितने मान रहे हैं? 4 मान रहे हैं। जब 4 मानेंगे तो बेटी को 1 और 4 बेटे, तो 4 बेटे को जब हिस्सा देंगे तो कितना? डबल डबल ना, तो कुल कितने हो गए? 9 हुए ना। तो इस 9 में से अच्छा बचे कितने हैं? 4। देखिए देखिए यहाँ पे शुरू वाले में हमने क्या किया था? बहुत मुश्किल हिसाब कर दिया इन्होंने। इस वाली तकसीम के ऊपर नजर रखिए। शुरू में 3 मिले बीवी को, 4 बाप को, 4 माँ को, और बेटी और बेटे के हक में 13 है ना। अब हमल को अगर 4 बेटे मानते हैं और 1 बेटी, तो होगा क्या? कैसे मसला हल होगा? इब्न 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 इब्न, ये कितने हो गए? तो 2 2 2 2 1, कुल कितने हो गए? 9 हो गए ना। और हिस्से कितने बचे हैं? 13। तो 13 में इनको तकसीम करना है, तो 2-2 तो नहीं हो सकते ना। होगा क्या कि बेटी को इनको 2-2 हम दे देंगे। बेटे को 2 दे दिया, 2-2 सबको, इसको 1 दे दिया, 9 बट गए। बचे कितने? 13 में से अभी 4 बचे हैं ना। 13 में से 9 दे चुके तो 4 बचे हैं। 4 फिर इनको देना है। तो अब इनका जब बेटों का 2-2 है तो इस 4 को 9 जगह तकसीम करेंगे तब ना। 4 को जब 9 जगह तकसीम करेंगे तो बेटी को मिलेगा, इन दोनों को इन चारों को अलग अलग करते हैं अगर, तो हर बेटे को मिलेगा 8/9, 8/9, 8/9, 8/9, इसको मिलेगा 4/9। क्योंकि टोटल 9 हो रहा है ना। 9 हिस्से करके
8-8 हिस्से मिलेंगे बेटे 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 को, और 9 हिस्से करके 4 हिस्से मिलेंगे बेटी को। तो इस तौर पर इसका बेटी का जो हिस्सा हुआ अरबातु अत्सा हुआ, अरबातु अत्सा, और एक तो पहले से मिल चुका है ना ये। तो इस तरह से एक सही 4/9 मिला है। यानी 13 को 4 बेटे और 1 बेटी में तक़सीम करने पर हर बेटी को इतना मिलेगा और हर बेटे को 2 सही 8/9 मिलेगा। ये हिसाब लगा लीजिए आप। 4 को 9 बार तकसीम करनी। 4 में से हर एक को, 4 में से हर एक को, यानी 4 बचे हैं ना, उसमें से एक-एक में से 9 जगह तक़सीम करेंगे तो हर बेटे को 8-8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 को अगर 9 जगह तक़सीम करेंगे, नहीं 4 को जब 9, यूँ आसान कर लीजिए, 4 को 9 से ज़रब दे दें, 36 हो गया ना, ठीक है? इस 36 में से 8-8 जाएगा बेटे को और 4-4 जाएगा बेटियों को, 4 जाएगा बेटी को, ये हुआ। क्योंकि इनका हिस्सा ही कुल 9 बन रहा है, तो 4 को 9 जगह बाँटेंगे, 9 हिस्से बनाएँगे, तो 4 छ 9 36, पूरे 36 हिस्से हुए। उसमें से इन 9 जगह बाँटेंगे तो 2 8-8 मिलेगा हर बेटे को और बेटी को 4। इस तरह से ये मसला होगा, जो कि ज़रा मुश्किल हो गया। तो इन्होंने कहा कि बेटी का बनेगा 1 सही 4/9। जब इसको 1 सही 4/9 को आप जब ज़रब देंगे 9 से, तो ये 13 आ जाएँगे। क्योंकि इसका तरीका कुछ यूँ होता है, 1 सही 4/9, इसके बाद 9 को ऊपर से इसको जोड़ते हैं, नहीं हाँ, ऐसे ज़रब करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और फिर इसको जोड़ देते हैं, तो 13 हो जाता है। इसका तरीका जो है ना मैथमेटिक्स वालों से मालूम करना होगा। चलिए, देखिए फरमाते हैं व इज़ा कानल बनून अरबातुन, जब बेटे 4 हैं, फ़नसीबुहा, तो लड़की का हिस्सा सहमुन व अरबातु अत्सा, लड़की का हिस्सा 1 हिस्सा और 4/9 मिन अरबाती वशिन, 24 में से, मगरूब फी तिसातिन, इसको ज़रब देंगे 9 में, फसारा सलासत अशरा सामन, तो ये 13 हो जाएँगे। अभी मैंने करके दिखाया ये। 1 सही 4/9 को ज़रब दिया आपने 9 से, तो टोटल हो गया 13। कैसे बनेगा ये बताया मैंने। वल बाकी मौकूफ, और बाकी क्या करेंगे? रोक देंगे। वह हुआ मिअतुन व खम्सत अशर सामन, 115, 100, क्योंकि यहाँ पे हमने 39 दे दिया था आसानी के लिए। अब देखिए दोबारा, ये लड़की को 13 दे रहे हैं, हमने लड़की को, बेटी को कितना दिया था? 39, लड़कियों को इन्होंने कितना दिया? 13। फिर सब जोड़िए, 24 ये, 32 ये, 32 ये, तो यूं जोड़िए, 24, 32, 32 और बेटी को कितना दिया? 13। कितना हुए? 4 2 6 2 8 8 3 11 कि 1 हासिल है, 2 1 3 3 6 3 9 1 10, और टोटल कितना था? 216 ना, 216 है ना, बस ये मसला। तो 101 दे चुके हैं, तो बचा कितना? 115 बचा ना। इन्होंने कहा कि वल बाकी मौकूफ व हुआ मिअतुन व खम्सत अशर, 115। अब 115 वापस देना है। फ़इन वलदत बिंतन, अब आखिर में चलिए, फ़इन वलदत बिंतन, अगर बेटी पैदा हो गई, वाहिदतन औ अक्सर, 1 या 2, 1 या ज़्यादा, फ़जमीउल मौकूफ लिल बनात, तो जितना भी रोका है सब के सब बेटियों को दे देंगे। आप देख लीजिए,
बेटी पैदा हो गई तो आप इसी हिसाब से दिया ना आपने, ज़ौजा को 24 दिया था बेटी मान करके, बाप को 32 दिया था, माँ को 32 दिया था, तो अगर हमल भी बेटी है, तो फिर सब के सब उनको तो बेटी मान करके सही मिल गया ना, अब बाकी सब किसको जाएगा? इन्हीं दोनों बेटियों को जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि बाकी जितना भी होगा फजमीउल मौकूफ लिल बनात, सारे के सारे मौकूफ जो है ना, और वो कितने थे 115, उसमें वो जो बच्ची को 13 दिया है ना वो भी मिला लेंगे, क्योंकि 2 बहनें हो गई ना, वो सब के सब उनको चला जाएगा। व इन वलदत इब्नन वाहिदन औ अक्सर, और जो हमल है अगर वो क्या पैदा हुआ? लड़का, एक या ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब लड़की फर्ज करके कम दिया था ना, तो लड़के की सूरत में ज़्यादा मिल रहा था, तो सबको वापस जाएगा ना। फयुअता लिलमरअति वल अबवैन मा काना मौकूफन मिन नसीबिहिम, तो औरत और माँ-बाप को दे दिया जाएगा जो उनके हिस्से में से मौकूफ रखा गया था। ये देखिए, बेटी मान करके आपने 24 दिया था, बेटा पैदा हो गया, माँ को 27 जाना चाहिए ना, तो 3 वापस जाएगा किसको? ज़ौजा को। बाप को 4 वापस जाएगा, माँ को 4 वापस जाएगा, ठीक है? फमा बकिया, और जो बाकी रह जाए, तो ज़म्मु इलैहि सलासत अशर, जो बेटी को आपने कितना दिया है? 13 दिया, 13 उसमें मिला लीजिए। तो आपने 3 और 4 दे दिया ना, 3 और 4 दे दिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि 24 के बजाय आपने 27 ज़ौजा को दे दिया। 32 की जगह पे आपने 4 दे दिया, 36 हो गया ना? माँ को भी आपने कितना दे दिया? 36। और 13 तो पहले ही दे चुके हैं। तो अब कितना बचा? 7, 6, 6, 12 और 7, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 1, 11, 112, इसमें 13 मिला लीजिए, कितना हो गया? 125। फमा बकिया, जो बचा रह जाए, तो दम्मो इलैहि सलासत अशर, 13 मिलाएंगे, वयुक़समु बैनल औलाद, और बच्चों के दरमियान बांट देंगे। क्या 125 को बांट देंगे, एक बेटी और एक बेटा फर्ज करके, लिज़्ज़करु मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के हिसाब से। व इन वलदत वलदन मय्यितन, और अगर जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा पैदा हुआ? मुर्दा पैदा हुआ, तो फिर तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना। फयुअता लिलमरअति वल अबवैन मा काना मौकूफन मिन नसीबिहिम। अच्छा, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था औरत और माँ बाप को, सारा फर्क बेटी पे पड़ रहा था ना। तो कहते हैं कि अगर वो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो माँ को और ज़ौजा को और माँ बाप को जो जो उनसे रोका गया था वो सब दे देंगे। वलिल बिनती, और बेटी को इला तमाम निस्फ, बेटी को 13 मिला था ना, तो बेटी तो 1 रह गई, और बेटी 1 होती है तो कितना मिलता है? निस्फ मिलता है, तो पूरा 216 का 216 का है 108, 108, और पहले आप कितना दे हैं? 13, तो खमसतुन, ये कह रहे हैं वहुवा खमसतुन व तिसून, 95, 95 और 13 कितना हुआ? तो 13 दे चुके हैं आप अभी, और इला तमाम निस्फ, निस्फ पूरा करना है, तो कितना देके पूरा करेंगे आप? 95, 13 पहले दे चुके हैं, 95 अब दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो 216 का 108 बेटी को जाएगा, क्योंकि जो हमल है वो कुछ पैदा ही नहीं हुआ, वो तो मुर्दा पैदा हुआ। वल बाकी, तो 108 जब चले गए किसको? बेटी बेटी को, तो बाकी कितना बचा 225 में से? वल बाकी लिल अब, हुआ हुआ 9 है।
117 में से। जब ये हिसाब लगाएंगे 112, माँ को 27, बाप को 36, फिर माँ को 36, फिर बेटी को कितना 108, फिर कितना हुआ 7, 6, 13, 6 19, 19 और 8 27 के साथ हासिल है 1 2 2 2 4 3 7 7 3 10 10 के सिफर, तो 207, और टोटल था 216, 207 गया ना, और टोटल कितना था शेयर पूरा 216, 207 इनको चले गए, तो बचा कितना 9 ना। 216 में से 207 जब चले गए तो कितना बचा है? 9 बचे, देख लीजिए आप। अब इनका पूरा हिस्सा यूं बन जाएगा, ये देख लीजिए, नीचे हम साफ लगा देते हैं, आखिरी बार हम सब का टोटल कर देते हैं कि क्या होगा। और इसी पर देखिए, ज़ैद का इंतकाल हुआ, ज़ौजा, अब, बिन्त, इब्न, नहीं, हमल। और ये अगर ये आखिरी वाला तो ये बताया ना कि अगर ये बेटा कुछ हुआ ही नहीं तो ये मय्यत पैदा हो गया अगर, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने दे दिया था इनको 27, इनको दिया कितना 36, माँ को दिया कितना 36, बेटी को कितना जाना है 216, 216 से मसला बना था। तो अगर ये मय्यत मुर्दा हो गया तो बेटी एक हो गई ना, बेटी को निस्फ मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा 108। और इस सूरत में चूंकि एक बेटी है तो बाप क्या होता है असबा होता है, असहाबे फराइज में से भी होता है और असबा भी होता है। तो बाप को असहाबे फराइज में होने की वजह से 36 मिल गया और उसूबत की वजह से भी कुछ मिलेगा, लेकिन इसका टोटल कर लीजिए 108 और 36 और 36 और 27 है ना, तो कितना बचेगा हैं? 7 6 13 6 19 8 27 के साथ हासिल है 2 2 2 4 3 7 3 10 के सिफर हासिल है 1 1 1 2, और ये 216 है। 216 में से
207 गए 9, तो बाप को 9 और मिल गए, तो कुल हो गया 27 और 9 6 15 के 5 हासिल है 1, तो 45 मिल जाए बाप को, 36 मिल गई इसको, बेटी को 108। यो हो गए पूरे, इसको टोटल करेंगे आप तो 216। बेटा मान करके क्या होगा, बेटी मान करके क्या होगा, मय्यत मान करके क्या होगा, 3 तरह हिसाब लगाया इन्होंने। इस तरह से ये मामला बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फाइनली हम आखिर तक पहुंच गए। चलिए यहीं पर आज का सबक रोकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आपने अगर मसला न लगाया हो तब भी कोई फर्क नहीं है, समझना काफी है।